एक ऐसी लड़ाई जिसने पूरे सोल सोसाइटी की नींव हिला दी। हजारों साल से गायब दुश्मन अचानक वापस लौट आता है। कुछ ही घंटों में हजारों शिनगामी मारे जाते हैं और पूरी दुनिया पर विनाश का खतरा मंडराने लगता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस बार दुश्मन हॉलोज नहीं थे, बल्कि क्विंसी वापस आ चुके थे। आखिर इतने साल बाद वे क्यों लौटे और उनका असली लक्ष्य क्या था? आइए जानते हैं। ब्लीच, थाउजेंड ईयर ब्लड वॉर की पूरी कहानी, आसान हिंदी में। कहानी की शुरुआत कहानी काराकुरा टाउन से शुरू होती है। इचिगो कुरोसाकी पहले की तरह इंसानों को हॉलो से बचा रहा होता है। उसके साथ ओरिहाइम, चैड, उरियू और रुकिया भी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त होते हैं। लेकिन इस बार कुछ अजीब होने लगता है। दुनिया भर में होलोज अचानक गायब होने लगते हैं। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ सोल सोसाइटी में कैप्टन मायूरी कुरोत्सुची इस रहस्य की जांच शुरू करता है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि हॉलोज के अचानक गायब होने से तीनों दुनिया, ह्यूमन वर्ल्ड, सोल सोसाइटी और हुएको मुंदो के बीच का संतुलन बिगड़ रहा है। अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो पूरी दुनिया विनाश की ओर बढ़ सकती है। हुएको मुंदो पर हमला उधर हुएको मुंडो में अरंकर अपनी दुनिया में रह रहे होते हैं। तभी अचानक काले कपड़े पहने कुछ रहस्यमयी लोग वहां हमला कर देते हैं। ये लोग किसी भी अरानकार को मौका नहीं देते। जो सामने आता है उसे तुरंत हरा दिया जाता है। नेल और बाकी अरानकर पूरी ताकत से लड़ते हैं, लेकिन दुश्मनों की शक्ति उनके अनुमान से कहीं ज्यादा होती है। कुछ ही समय में पूरा हुएको मुंदो उनके कब्जे में जाने लगता है। इन रहस्यमयी योद्धाओं को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि क्विंसी होते हैं। क्विंसी कौन है? हजारों साल पहले क्विंसी और शिनागामी के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। क्विंसी हॉलोस को पूरी तरह मिटा देते थे, जबकि शिनिगामी संतुलन बनाए रखते थे। इसी वजह से शिनिगामी ने क्विंसी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। सभी को लगता था कि क्विंसी हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वे वर्षों से छिपकर अपनी ताकत बढ़ा रहे थे और अब वे बदला लेने लौट आए थे। इचिगो को खबर मिलती है। हुएको मुंदो से मदद की खबर इचिगो तक पहुंचती है। बिना एक पल गंवाए इचिगो वहां जाने का फैसला करता है। ओरिहाम, चैड और उरियू भी उसके साथ निकल पड़ते हैं। इचिगो जानता है कि अगर उसने देर कर दी तो बहुत से लोग अपनी जान गंवा देंगे। 91% क्विल्जे ओपल से मुलाकात हुएको मुंदो पहुंचते ही इचिगो देखता है कि क्विंसी सेना ने वहां तबाही मचा दी है। वह कई क्विंसी सैनिकों को आसानी से हरा देता है, लेकिन तभी उसके सामने आता है क्विलेओपियल। पहली नज़र में वह शांत दिखाई देता है, लेकिन उसकी असली ताकत बेहद खतरनाक होती है। वह खुद को क्विंसी सेना का अधिकारी बताता है और इचिगो को चुनौती देता है। दोनों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इचिगो अपनी स्पीड और गेट्सुगा टेंशो से हमला करता है, लेकिन क्विल्गे हर हमले का जवाब देता है। धीरे धीरे इचिगो को एहसास होता है कि यह दुश्मन अब तक मिले सभी क्विंसी से अलग है। जब लड़ाई अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है, तभी क्विलगे अपनी एक ऐसी क्विंसी तकनीक इस्तेमाल करता है जिसकी इचिगो ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या इचिगो इस जाल से बाहर निकल पाएगा? और इसी दौरान सोल सोसाइटी में कौन सा बड़ा हमला होने वाला है? सोल सोसाइटी पर हमला। सोल सोसाइटी में सब कुछ सामान्य चल रहा होता है। अचानक पूरे आसमान में एक अजीब सा अंधेरा छा जाता है। कुछ ही सेकंड बाद हजारों क्विंसी सैनिक साइरेटाई के अंदर प्रकट हो जाते हैं। कोई चेतावनी नहीं, कोई तैयारी नहीं, सिर्फ चारों तरफ चीख पुकार और तबाही। साधारण शिनागामी समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये दुश्मन आए कहाँ से है। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों शिनिगामी मारे जाते हैं। पूरा सेहिरेते युद्ध का मैदान बन जाता है। कैप्टन मैदान में उतरते हैं। स्थिति बिगड़ती देखकर सभी कैप्टन्स अपने अपने दस्तों के साथ लड़ाई में उतरते हैं। सोई फन, हिट्सुगाया, कोमामुरा, ब्याकुया, मयूरी, केनपाची, हर कैप्टन अपनी पूरी ताकत से क्विंसी सेना को रोकने की कोशिश करता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि शिनगामी आसानी से जीत जाएंगे,
लेकिन क्विंसी अभी तक अपनी असली ताकत दिखा ही नहीं रहे थे। स्टर्न रिटर की असली शक्ति अब क्विंसी सेना के सबसे खतरनाक सदस्य मैदान में आते हैं। उन्हें स्टर्न रिटर कहा जाता है। हर स्टर्न रिटर के पास एक खास शक्ति होती है जिसे श्रिफ्ट कहा जाता है। यही शक्ति उन्हें बाकी क्विंसी से अलग और बेहद खतरनाक बनाती है। कुछ ही मिनटों में कई लेफ्टिनेंट बुरी तरह घायल हो जाते हैं। कैप्टन पहली बार महसूस करते हैं कि इस बार दुश्मन पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ा झटका बैंकाई चोरी लड़ाई के बीच अचानक क्विंसी एक रहस्यमयी उपकरण निकालते हैं। कोई समझ नहीं पाता कि वे क्या करने वाले हैं। जैसे ही कैप्टन से अपनी बैंकाई इस्तेमाल करते हैं, क्विंसी उसे सीधे चुरा लेते हैं। पूरा युद्ध क्षेत्र कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि बैंकाई जैसी शक्ति भी छीनी जा सकती है। सोई फोन अपनी बैंकाई खो देती है। हिट्सुगाया की बैंकाई भी चली जाती है। कोमामुरा भी अपनी सबसे बड़ी ताकत से हाथ धो बैठते हैं। अब कैप्टन्स के चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई देने लगता है। ब्याकुया की लड़ाई इसी बीच ब्याकुया कुचिकी का सामना स्टर्नरिटर एज नोट से होता है। ब्याकुया अपनी पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन बैंकाई चोरी हो जाने के बाद उसकी लड़ाई बहुत कठिन हो जाती है। एज नोट लगातार उस पर हमला करता है। ब्याकुया घायल होने लगता है, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटता। वह अपने साथियों की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला करता है। केनपाची ज़राकी दूसरी तरफ केनपाची ज़राकी अकेले ही कई स्टर्न रिटर को हरा देता है। उसकी ताकत देखकर क्विंसी भी कुछ देर के लिए हैरान रह जाते हैं, लेकिन तभी एक ऐसी मौजूदगी महसूस होती है कि पूरा युद्ध क्षेत्र शांत हो जाता है। सबको समझ आ जाता है क्विंसी किंग युवाच खुद सोल सोसाइटी में आ चुका है। अब युद्ध अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। कैप्टन्स अपनी बैंकाई खो चुके हैं। ब्याकुया गंभीर रूप से घायल है। इचिगो अभी भी सोल सोसाइटी से दूर फंसा हुआ है। और सबसे शक्तिशाली दुश्मन युवाच अब खुद मैदान में उतर चुका है। क्या सोल सोसाइटी इस हमले से बच पाएगी? क्या इचिको समय रहते वापस आ पाएगा? और क्या हेड कैप्टन यामामोतो खुद यवाच का सामना करेंगे? लेकिन अब युद्ध का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होने वाला था। हेड कैप्टन यामामोतो की एंट्री। जब पूरे सोल सोसाइटी में तबाही मची होती है, तभी एक जबरदस्त स्पिरिचुअल प्रेशर पूरे सेराइटी को हिला देती है। ये कोई और नहीं बल्कि हेड कैप्टन गेनरुसाई शिगेकुनी यामामोटो होते हैं। उन्हें देखकर सभी शिनिगामी की उम्मीद वापस लौट आती है। दूसरी तरफ क्विंसी भी समझ जाते हैं कि अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। यामामोतो वर्सेस यवाच यामामोतो बिना समय गंवाए सीधे यवाच पर हमला कर देते हैं। दोनों की तलवारें टकराती हैं और पूरे साइराटाई में भयानक धमाका होता है। यामामोटो का गुस्सा साफ दिखाई देता है। उन्हें अपने साथियों की मौत का बदला लेना होता है। वो अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं। बैंकाई, जानकानो ताची। कुछ ही देर बाद यामामोतो अपनी हजारों साल पुरानी बैंकाई जानकानो ताची का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही बैंकाई सक्रिय होती है, पूरे इलाके की गर्मी असंभव स्तर तक पहुंच जाती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा सोल सोसाइटी जलने वाला हो। इस बैंकाई की 4 अलग अलग शक्तियां होती है और हर शक्ति पहले से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। यामामोटो एक एक करके अपनी सारी शक्तियां दिखाते हैं। क्विंसी सैनिक डर के मारे कांपने लगते हैं। युवाच पीछे हटता हुआ दिखाई देता है। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि यामामोटो यह युद्ध जीत जाएंगे। उनका हर हमला युवाच को पीछे धकेल देता है। सोल सोसाइटी के शिनिगामी भी खुश होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब युद्ध खत्म होने वाला है। लेकिन यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। असली सच्चाई अचानक ये आवाज मुस्कुराने लगता है और अगले ही पल सभी को पता चलता है कि यामामोटो जिस दुश्मन से इतने समय से लड़ रहे थे, वो असली ये आवाज था ही नहीं। वह सिर्फ एक नकली क्विंसी था जिसने ये आवाज का रूप लिया हुआ था। यामामोटो अपनी सबसे बड़ी शक्ति पहले ही इस्तेमाल कर चुके होते हैं और अब असली युवाच उनके सामने आ जाता है। सबसे बड़ा झटका, असली युवाच बिना किसी डर के यामामोटो के सामने खड़ा हो जाता है। वह कहता है कि अब तुम्हारी बंकाई मेरी है।
कुछ ही पलों में हिवाच यामामोटो की बांकाई को अपने कब्जे में ले लेता है। इतिहास में पहली बार हेड कैप्टन अपनी सबसे बड़ी ताकत खो देते हैं। पूरे सोल सोसाइटी में सन्नाटा छा जाता है। यामामोतो की मृत्यु। यामामोतो आखिरी बार अपनी तलवार उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यीवॉच एक ही वार में उन्हें दो हिस्सों में काट देता है। सोल सोसाइटी के सबसे महान कैप्टन, हजारों साल तक सबकी रक्षा करने वाले यामामोतो युद्धभूमि में गिर जाते हैं। पूरे सेरेटे में शोक की लहर दौड़ जाती है। क्विंसी सेना जीत की ओर बढ़ चुकी होती है। इसी समय इचिगो आखिरकार सोल सोसाइटी पहुंचने वाला होता है, लेकिन क्या वह बहुत देर कर चुका है? क्या वह युवाच को रोक पाएगा? और आखिर युवाच ने इचिगो से जुड़ा कौन सा ऐसा राज छिपा रखा है जो पूरी कहानी बदल देगा? इसी बीच इचिगो सोल सोसाइटी की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इचिगो की वापसी। आखिरकार इचिगो सोल सोसाइटी पहुंच जाता है, लेकिन उसके सामने जो दृश्य होता है उसे देखकर वह पूरी तरह टूट जाता है। चारों तरफ सिर्फ तबाही, घायल शिनिगामी, टूटी हुई इमारतें और सबसे दर्दनाक बात, हेड कैप्टन यामामोटो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इचिगो को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसे एहसास होता है कि वह अपने साथियों को बचाने के लिए बहुत देर से पहुंचा है। इचिगो बस युवाच गुस्से से भरा इचिगो बिना एक पल गंवाए युवाच पर हमला कर देता है। वह लगातार गेट्सुगा टेंशो और अपनी पूरी ताकत से वॉर करता है, लेकिन युवाच हर हमले को आसानी से रोक देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन जल्द ही साफ हो जाता है कि युवाच अभी अपनी पूरी शक्ति भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। सबसे बड़ा रहस्य, लड़ाई के दौरान युवाच अचानक इचिगो से कहता है, तुम सिर्फ शिनिगामी नहीं हो। इचिगो हैरान रह जाता है। युवाच आगे बताता है कि इचिगो के अंदर क्विंसी का खून भी बहता है, यानी इचिगो की शक्तियां सिर्फ शिनिगामी और हॉलो तक सीमित नहीं है। उसकी माँ मसाकी कुरोसाकी एक क्विंसी थी। यही वजह है कि इचिगो हमेशा से बाकी लोगों से अलग था। यह सच सुनकर इचिगो पूरी तरह चौंक जाता है। युवाच का पीछे हटना, युवाच समझ चुका होता है कि उसका पहला मिशन पूरा हो चुका है। सोल सोसाइटी तबाह हो चुकी है। कई कैप्टन्स घायल हैं। यामामोतो की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए वो अपनी क्विंसी सेना को वापस लौटने का आदेश देता है। कुछ ही पलों में पूरी क्विंसी सेना गायब हो जाती है, लेकिन पीछे छोड़ जाती है एक बर्बाद सोल सोसाइटी। युद्ध के बाद, युद्ध खत्म होने के बाद सभी शिनगामी अपने घायल साथियों की मदद करने लगते हैं। व्याकुया की हालत गंभीर होती है। कई लेफ्टिनेंट और कैप्टन मौत से लड़ रहे होते हैं। पूरे सोल सोसाइटी में पहली बार ऐसा महसूस होता है कि शायद वे यह युद्ध हार सकते हैं। दूसरी तरफ इचिगो फैसला करता है कि अगर उसे युवाच को हराना है तो उसे अपनी असली शक्तियों को समझना होगा। यहीं से उसकी नई यात्रा शुरू होती है। पार्ट 2 की शुरुआत का संकेत, इचिगो अब रॉयल पैलेस की ओर जाएगा, जहां उसकी असली ट्रेनिंग शुरू होगी। वहीं उसे अपनी तलवार, अपनी असली पहचान और अपनी छिपी हुई शक्तियों का सच पता चलेगा। आने वाले युद्ध में इचिगो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनकर लौटेगा, लेकिन दूसरी तरफ युवाच भी अपनी अगली चाल चलने की तैयारी कर चुका है। यानी असली युद्ध अभी शुरू हुआ है। तो दोस्तों, यही थी ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर पार्ट 1 की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो में हम ब्लीच TYBW पार्ट 2 की पूरी कहानी आसान हिंदी में समझेंगे, जहां इचिगो की नई शक्तियों का राज खुलेगा और क्विंसी के साथ युद्ध पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा।